नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 9 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। बेंगाबाद में अवैध शराब बरामदगी और 7 लोगों की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस कार्यालय में एसडीपीओ ने की प्रेस वार्ता, दी पूरे मामले की जानकारी। कहा, बिहार खपाया जाता था अवैध शराब, गुप्त सूचना के आधार पर हुई गिरफ्तारी। नगर निगम की टीम ने गद्दी मोहल्ला के एक गोदाम में मारा छापा, काफी मात्रा में बरामद की प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक, गोदाम संचालक पर की जा रही है कार्रवाई। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में बचपन बचाओ आंदोलन और बाल संरक्षण के तहत आयोजित किया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। डीसी एसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बाल मजदूरी पर रोकथाम को लेकर हुई गंभीर चर्चा। और जिला डेकोरेटर एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। नई कार्य समिति का भी किया गया गठन, कई प्रमुख लोगों को दी गई अहम जिम्मेदारी, संगठन को मजबूत करने की बनी रणनीति। बेंगाबाद में अवैध शराब बरामदगी और 7 लोगों की गिरफ्तारी के मामले में शनिवार को एसडीपीओ अनिल सिंह ने पपरवटाड़ पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। असल में नकली अवैध अंग्रेजी शराब की कालाबाजारी करने वाले और उसे बिहार में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाने वाले 7 अपराधियों को पुलिस ने बेंगाबाद में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस बाबत एसडीपीओ ने बताया कि 19 अगस्त की रात करीब 9 बजे बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार और इंस्पेक्टर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक सेवरलेट कार के माध्यम से नकली अवैध शराब की तस्करी बिहार में करने के लिए ले जाया जा रहा है। इसके आधार पर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस अवर निरीक्षक मिथुन रजक और सशस्त्र बलों के साथ एक टीम बनाई गई। उस टीम के द्वारा बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग घोटिया के यूनुस अंसारी के गैरेज के पास वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया। चेकिंग के दौरान करीब 10 बजे में बिशनपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही 4 पहिया वाहन को पुलिस द्वारा रोका गया। शक के आधार पर पुलिस द्वारा बारीकी से वाहन की तलाशी ली गई। इस दौरान गाड़ी से 6 पेटी शराब बरामद किया गया। सवार व्यक्तियों से इससे संबंधित कागजातों की मांग करने पर कोई भी पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया। पूछताछ के दौरान उन सभी ने कबूला कि अवैध रूप से शराब की तस्करी के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। पूछताछ के क्रम में ही बताया गया कि लगभग 4 माह से यह कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद कार में सवार उमेश हाजरा, सीताराम साव, उमेश साव, सुरेश साव, फागुनी हाजरा, बालदेव हाजरा, मनोज कुमार साव को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं शराब पेटी और 3 एंड्रॉइड मोबाइल सिम सहित जब्त किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि अवैध शराब सप्लायर का मुख्य सरगना धनबाद का है, जिससे शराब लाकर देने वाला व्यक्ति धरियाडीह निवासी है। एसडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि इस मामले में संबंधित शोएब अख्तर नामक एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़ा गया है, जो धनबाद से शराब के तरह तरह के मॉडल और सैंपल मोबाइल में मंगवाता था। इसके अलावा 4000 रुपए डिलीवरी चार्ज भी लेता था। उन्होंने कहा कि शराब की अवैध तस्करी एक सिंडिकेट के तौर पर काम कर रही है। प्रेस वार्ता में इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, एके पांडे, एसके सिंह आदि मौजूद थे। 19 अगस्त को इंस्पेक्टर बेंगाबाद और थाना प्रभारी बेंगाबाद को जो गोपनीय सूचना मिली थी कि शराब का अवैध तस्करी हो रहा है, जो अपग्रेड से कार से उसे ला करके बिहार की तरफ बेंगाबाद के रास्ते भेजा जा रहा है। उप सूचना के सत्यापन में एक टीम का गठन किया गया और उसमें अनीस पांडे जो बेंगाबाद थाना के थे और पुलिसकर्मी थे, थाना प्रभारी सभी मिलकर घुटिया मोड़ के पास जो बेंगाबाद मधुपुर रोड में है, वहाँ उस गाड़ी को रोका गया। तो उसमें छिपा करके शराब की फॉरेन लीकर की 6 पेटियाँ रखी गई थी और जिसमें 6 व्यक्ति उसमें सवार थे। सभी को पकड़ा गया। पूछने पर उनके द्वारा कोई वैध कागजात नहीं प्रस्तुत किया गया और उनके निशानदेही पर एक व्यक्ति और शोएब अख्तर को पकड़ा गया। और इसमें पता चला कि शोएब अख्तर ही धनबाद से शराब को मंगवाता था, अपने पार्टी से मोबाइल में उसका व्हाट्सएप में मंगवाता था, मॉडल मंगवाता था, सैंपल मंगवाता था और उसको पर पेटी 100 रुपये अलग से लेता था और 4000 रुपये डिलीवरी का अलग से लेता था और जो वाइन का कॉस्ट था वो 2800 रुपये पेटी लेता था।
अब इस तरह से एक सिंडिकेट काम कर रहा था, एक तस्करी का एक नेक्सस था जो वहाँ से धनबाद से लेकर के बिहार तक जुड़ा हुआ था, और इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। इसमें 6 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। इसका मुख्य सरगना कौन है सर? मुख्य सरगना एक आ रहा है जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो धनबाद का है, और एक इसमें जो शोएब हैं वो हैं, और कुछ बिहार के भी हैं जिनका अभी नाम पता चल गया है, लेकिन वो सब अनुसंधान का विषय है, तो उसको भी बाद में जब पकड़े जाने पर उसका खुलासा किया जाएगा। हाँ, इन पर मामला दर्ज है और पता किया जा रहा है, और वो भी जो भी पता चलेगा उसके बारे में फिर बाद में जब और लोग पकड़े जाएंगे इसमें जो शामिल हैं आप सभी को बताया जाएगा। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू व्हेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू व्हेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सरी रोड, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। शहर के मेन रोड से लगे गद्दी मोहल्ला के एक गोदाम में शुक्रवार को सिंगल यूज प्लास्टिक को नगर निगम की ओर से छापेमारी की गई। निगम की टीम ने यहां से करीब 5 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया। बताया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के रोक को लेकर नगर निगम की ओर से लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने यहां छापा मारा। नगर निगम की इस कार्यवाही के बाद प्लास्टिक के कारोबार करने वाले कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बताया गया कि निगम के कर्मियों को गुप्त सूचना मिली थी कि गद्दी मोहल्ला में स्थित आरपीएम ट्रेडर्स में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का स्टॉक रखा गया है। इसी सूचना के बाद निगम की टीम ने यहां छापेमारी की और बड़े पैमाने पर प्लास्टिक को जब्त किया गया। बताया गया कि यह दुकान ऋषु बनवाल नामक युवक का है, जहां पूर्व भी छापेमारी कर बड़े पैमाने में प्लास्टिक जब्त किया गया था। छापेमारी टीम में सिटी मैनेजर विशाल सुमन, आकाश सिंह, सुभाष शर्मा, बलवीर कुमार, रोहित सिंह समेत नगर निगम के कई और कर्मचारी शामिल थे। तो पता ही होगा कि 1/7/2022 से प्लास्टिक प्रतिबंध हो गया है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। हमारे उपनगर आयुक्त महोदया के निर्देशानुसार हम लोग आए दिन अभियान चला रहे हैं। प्रतिबंध प्लास्टिक को यूज़ में ना लाया जाए इस संबंध में। वैसे ही आज हम लोग को यहाँ का गुप्त सूचना मिला। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ पे आए प्लास्टिक रेड के लिए, और लगभग हम लोग को 20 बोरा लमसम प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक यहाँ पे मिला, और हम लोग इसको नियम संगत फिर आगे कार्रवाई करेंगे। कहाँ पे, कौन सी दुकान में मिला ये कथित तौर पे आरपीएम ट्रेडर्स बोल के हैं, और इनके जो संचालक हैं वो ऋषु बर्णवाल करके कोई है। कहाँ पे ये गद्दी मोहल्ला का। कितने क्विंटल होंगे लगभग? हाँ, कितने क्विंटल होंगे लगभग? इसको नापने के बाद ही हम ये बता पाएँ कितना क्विंटल है, लेकिन लगभग 20 बोरा लमसम मिला। ठीक।
आंदोलन और बाल संरक्षण के तहत पपरवाटाड़ डीसी ऑफिस सभाकक्ष में शनिवार को 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय प्रशिक्षण में डीसी नमन प्रिय लकड़ा के साथ एसपी अमित रेणु, डीएसपी संजय राणा और बीएमजी के वरीय निर्देशक ओम प्रकाश पाल, प्रशिक्षण के परियोजना समन्वयक कविता सुरभि, प्रशिक्षण के ही सहायक निदेशक संगीता गौर और बाल संरक्षण स्पेशलिस्ट प्रीति श्रीवास्तव, स्टडी रिसर्च डॉक्टर श्यामला समेत जिले के कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए। मौके पर संगीता गौर ने बच्चों को मिले मौलिक अधिकारों की पूरी जानकारी अधिकारियों को देते हुए कहा कि 14 साल से कम उम्र के किशोर से किसी प्रकार का काम कराना भी कानूनी जुर्म है, क्योंकि बचपन बचाओ आंदोलन का मकसद भी यही है कि एक बच्चे का उसका मौलिक अधिकार हासिल हो सके। इस दौरान प्रीति श्रीवास्तव ने मौजूद अधिकारियों को बाल संरक्षण की जानकारी देते हुए कहा कि हर माह एक बार हर वैसे फैक्ट्री की जांच होनी जरूरी है जहां लगता है कि बच्चों से किसी तरह का उत्पादन कराया जा रहा है। वैसे भी उत्पादन किए जाने वाले किसी फैक्ट्री में बच्चों से काम कराने का कोई कानून नहीं है, इसके बाद भी कराया जा रहा है तो यह जुर्म है। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हिमरम, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, एसडीपीओ मुकेश महतो, नीति आयोग की सदस्य अंजलि कुमारी समेत कई वीडियो और अंचलाधिकारी शामिल हुए। ऑडियो विजुअल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है, जैसे जहाँ फिल्म बनती है, विज्ञापन बनते हैं, कर सकता है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में बच्चा काम कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ नियमों के साथ। अच्छा, इसमें सर्कस में बच्चा काम नहीं कर सकता, लेकिन ऑडियो विजुअल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या फिर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है और वो चाहता है कि उसकी हॉबी है, ये उसका पैशन है और इसे वो एज अ कैरियर भी बाद में अपनाए, तो वो इसमें काम कर सकता है। लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। इसमें बच्चे की सहमति होनी चाहिए कि क्या वो काम करना चाहता है। दूसरा, कोई भी प्रोटेक्शन ऐसे बच्चे को अगर अपने यहाँ काम करवाता है तो उस प्रोटेक्शन को उस एरिया के, उस क्षेत्र के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी है। जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन सह नई कार्य समिति के गठन को लेकर बरगंडा रोड के साहू सदन में शनिवार को एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश के अधिकारी मोहित सोंधी, सुशील वर्मा, विकास चंद्र मिश्रा, संजय कुमार, बोकारो जिला के अध्यक्ष रंजीत प्रसाद, सचिव योगेंद्र प्रसाद, चाईबासा जिला के अजय प्रसाद, हजारीबाग जिला के अध्यक्ष सागर कुमार, कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद नए सत्र के लिए कार्य समिति का गठन किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से मोहम्मद मुख्तार फरीदी को चेयरमैन, संजय कुमार को अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद बर्मन को महासचिव, प्रीतपाल सिंह को सचिव, विकास गुप्ता को वरीय उपाध्यक्ष, अनिल खंडेलवाल को कोषाध्यक्ष, पवन कन्वे को सह कोषाध्यक्ष समेत अन्य कई लोगों को सह सचिव, संगठन मंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, कार्य समिति सदस्य का पदभार सौंपा गया। नामों की घोषणा के बाद सभी ने बारी बारी से अपने पद की शपथ ली। इस दौरान सभी का स्वागत किया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने तन मन से बेहतर कार्य करने की बातें कही। साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि मुझे जो पदभार सौंपा गया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मौके पर जिले के कई डेकोरेटर्स और टेंट हाउस के संचालक उपस्थित थे। नमन करता हूं कि आप लोगों ने जो एकता का परिचय दिया है ये वाकई में काबिल तारीफ है। मंच पर आसीन परम आदरणीय चेयरमैन श्री मोहित सोढ़ी जी, हमारे पूरे झारखंड के गार्जियन तुल्य अध्यक्ष श्री सुशील भैया, पपड़ुआ टांड न्यू समाहरणालय परिसर और न्यू पुलिस लाइन परिसर के अंदर व आसपास के दुकान आवंटन को लेकर मुखिया शिवनाथ शाह ने शनिवार को डीसी को आवेदन दिया। बताया गया कि दुकान संचालक के लिए स्थानीय लोगों को दुकान आवंटित करने के बजाय बाहरी लोगों को दुकान आवंटन कर दिया गया है। इस बाबत स्थानीय मुखिया ने बताया कि नए समाहरणालय परिसर के अंदर और न्यू पुलिस लाइन कैंपस के अंदर लक्ष्मी नामक कैंटीन संचालित है, वहीं एक दुकान बनाया जा रहा है, जबकि न्यू पुलिस लाइन में सलून दुकान के अलावे अन्य दुकान संचालित है जिसका मालिक स्थानीय निवासी नहीं है। कहा कि जो लोग वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं उन लोगों को अब ना ही रोजगार उपलब्ध कराया गया और ना ही आसपास दुकानों के संचालन के लिए आवंटित किया गया है।
बताया गया कि जिस भूमि पर न्यू समाहरणालय बना है वह भूमि ईस्ट इंडिया रेलवे NCDC उसके बाद CCL में हस्तांतरित हो गया है। साथ ही साथ खेती करने के लिए खेती युक्त भूमि दिया गया था। उक्त भूमि पर आज सरकार द्वारा न्यू समाहरणालय एवं न्यू पुलिस लाइन भवन का निर्माण किया गया है। ग्रामीणों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामीणों के मन में मात्र एक ही अरमान था कि क्षेत्र में विकास होने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जीविकोपार्जन के साधन बढ़ेंगे। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि यहाँ के मूल निवासी को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ज्ञापन के माध्यम से स्थानीय मुखिया ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिन्होंने इस जमीन को शुरू से देखते हुए आ रहा है, उन्हें रोजगार के रूप में दुकान आवंटित किया जाए। लगातार यह देखा जा रहा है कि न्यू समाहरणालय भवन गिरिडीह उसके आसपास और समाहरणालय भवन के कैंपस के अंदर और न्यू पुलिस लाइन भवन के कैंपस के अंदर किसी न किसी प्रकार से सेटिंग करके निजी स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए दुकान संचालन के लिए रूम आवंटन किया जा रहा है। और यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने वर्षों तक यहाँ के ज़मीन को देख रेख करके उसमें खेती बाड़ी किया, उन लोग यहाँ से हट गए, विस्थापित हो गए, खेत उसका छीन गया और उन लोगों को कुछ नहीं मिला। वे लोग आज जिस गांव में मजदूरी करने के लिए विवश है, कोयला चोरी करने के लिए विवश है, लेकिन उसकी चिंता यहाँ के प्रशासन को नहीं है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर समाहरणालय भवन के अंदर चाहे वो कैंटीन का निर्माण हो, चाहे वो किसी अन्य परियोजना का कोई भवन का निर्माण हो जिससे रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ मामला हो, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दे, ताकि यहाँ के लोगों का अरमान पूरा हो सके। जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ यहाँ के लोगों ने समाहरणालय भवन के लिए ज़मीन त्याग दिया, न्यू पुलिस लाइन भवन के लिए ज़मीन त्याग दिया, उसका उद्देश्य का पूर्ति हो, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। मुफस्सिल क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शुक्रवार रात भर इलाके में रौनक बनी रही। देर रात पूजा अर्चना व भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना रहा। यहाँ प्राचीन मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह, शुभंकर गुप्ता, राजेंद्र शरण, मनोज गुप्ता, दीपक गुप्ता, अनिल गुप्ता एवं काफी संख्या में ग्रामीण पूजन व्यवस्था में लगे हुए थे। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे
पर्व गादी श्रीरामपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज से नहीं, बहुत दिनों से, जिस समय यहाँ गादी श्रीरामपुर में राजा का राज चलता था, यहाँ के राजा साहब थे, उस समय से ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। और आज भी उसी परंपरा को सारे ग्रामवासी का निर्वाहन कर रहे हैं और उसी परंपरा के अनुसार श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में सारे ग्रामवासी मिलकर श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। इसमें सबका सहभागी है, सब कोई आते हैं और प्रेम और श्रद्धा से खूब बढ़िया से श्री जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जिला युवा कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गिरिडीह जिला प्रभारी भूपेश कुमार उपस्थित हुए। यहाँ कई युवाओं ने रक्तदान किया, जिसमें सबसे पहले जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने रक्तदान कर अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संबंध में जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने बताया कि आधुनिक भारत के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है और इसको लेकर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर लगा है। इन्होंने कहा कि देश जब आजाद हुआ था तो देश में सुई भी नहीं बनती थी और आज 21वीं सदी में लोग इसे आधुनिक भारत का नाम दे रहे हैं। इसमें निश्चित तौर पर स्वर्गीय राजीव गांधी की देन अहम है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और इस दान के माध्यम से कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इस वजह से राजीव जी की याद में ये लोग रक्तदान कर रहे हैं। मौके पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शशि शर्मा, जिला महासचिव यश सिन्हा, जिला मीडिया प्रभारी बिलाल अहमद, गिरिडीह विधानसभा उपाध्यक्ष रवि यादव, रणदीप पांडे, मोहम्मद इरमान, संतोष सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। आज पूर्व प्रधानमंत्री आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा रक्तदान शिविर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में लगाया गया, जिसमें कई युवाओं ने रक्तदान किया और हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पचम्बा के परसाटांड में शुक्रवार रात कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर काफी संख्या में कृष्ण भक्त महोत्सव में सम्मिलित हुए। यहाँ रात्रि जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्ति गीतों के रसधार में श्रद्धालु रात भर झूमते रहे। इस दौरान श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की गई और 56 भोग भी लगाया गया। इस मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष संजय वर्मा, सचिव मनोहर वर्मा, देवचंद्र कुशवाहा, हरखुश प्रसाद वर्मा, उमेश राणा, राम प्रसाद वर्मा, राजकुमार वर्मा, निरंजन राणा, संदीप वर्मा, पप्पू यादव सहित परसाटांड के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमोड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बरगंडा के मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। नेहरू युवा केंद्र के बैनर तले गिरिडीह मानव सेवा संस्थान फाउंडेशन के द्वारा शनिवार को बरगंडा स्थित साईं मंदिर के बगल में सद्भावना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह नगर निगम के निवर्तमान महापौर सुनील कुमार पासवान उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मंजू कुमारी उपस्थित हुई। इनके अलावा कार्यक्रम में कांग्रेस OBC विभाग के चेयरमैन बलराम यादव, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता गुरभेज सिंह कालरा, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष महमूद अली खान आदि मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह मानव सेवा संस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन हरविंदर सिंह बग्गा ने किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने की शपथ ली। मुख्य अतिथि निवर्तमान महापौर श्री पासवान ने कहा कि लोगों को आपस में एकता व भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, जिससे कि देश की अखंडता और संप्रभुता बनी रहे। अन्य वक्ताओं ने कहा कि सभी लोगों को समाज में आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और लोगों को आपसी एकजुटता बनाए रखनी चाहिए। मौके पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री प्रकाश दास, फाउंडेशन के सचिव जगजीत सिंह बग्गा, भाजपा नेता समरदीप समेत कई लोग मौजूद थे। 1992 से लगातार पूरे देश में सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है और आज ही के दिन सद्भावना का जो संकल्प लेने का दिवस है। अपने हरियाली को, अपने प्रकृति को, अपने प्रकृति को धन्यवाद देने का आज का दिन है। आज के दिन के कैसे हम अपने सारे जगहों को हरियाली से हरा भरा रखें, उसके लिए संकल्प लेने के लिए वृक्षारोपण करने का दिन है। सब एक दूसरे मिल करके कैसे चले, आपस में जातिवाद, भेदभाव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी भाईचारा बनी रहे, उसके लिए संकल्प लेने का दिन है। सद्भावना दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि लगातार जब से इस 1992 से 20 अगस्त 1992 से जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब से हम लोग की सद्भावना पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है।
आज गिरिडीह मानव सेवा संस्थान के द्वारा सद्भावना दिवस के मौके पर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये जो 20 अगस्त है, ये 20 अगस्त हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन इस हिंदुस्तान के लिए है, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की भी हम लोग जन्म जयंती के रूप में भी आज हम लोग जानते हैं कि आज ही के दिन राजीव गांधी जी की जयंती भी मनाई जाती है। और ये 20 अगस्त जो सद्भावना दिवस है, ये हरियाली का एक सूचक है, क्योंकि हरियाली में जगह जगह पर वृक्षारोपण किस प्रकार से हो, तरह तरह की प्रतियोगिताएं किस प्रकार से हो, तो आज पूरे देश के हर राज्यों में, हर जिलों में ये सद्भावना दिवस हम लोग मना रहे हैं। और मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर मैं नमन करता हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को बक्सीडी रोड के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश में दूरसंचार क्रांति के साथ युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में वोट देने का कार्य किए है। राजीव गांधी के कामों को भारतवासी सदा याद रखेंगे। नगर अध्यक्ष महमूद अली खान ने कहा कि राजीव गांधी ने पूरे भारत में संचार क्रांति लेकर आई, जिससे आज पूरा भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राजीव गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम देश को नई उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मंजू कुमारी, बलराम यादव, मदन लाल विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, हसनैन अली, सुलेमान अख्तर सहित दर्जनों नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से और जिला कांग्रेस कमेटी के सहयोग से राजीव जी की 78वीं जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। और इस जन्म दिवस के मौके पर हम लोग ये सभी संकल्प ले रहे हैं कि राजीव जी के बताए हुए जो रास्ते थे और राजीव जी ने जो मार्गदर्शन हम लोगों को दिया था, पूरे भारतवर्ष में राजीव जी जो संचार क्रांति लाने का काम किया, जिससे आज पूरा भारतवर्ष अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और इसके रास्ते पर हम लोग चलकर देश को और अधिक से अधिक उन्नति पर ले जा सकते हैं। और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग जिला कांग्रेस कार्यालय में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED TV,
मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। पचम्बा गौशाला प्रांगण स्थित राधा कृष्ण मंदिर में शुक्रवार रात जन्माष्टमी के अवसर पर एक रंगारंग भक्ति संगीत का कार्यक्रम गौशाला स्वास्थ्य क्लब के द्वारा किया गया। देर रात तक चले कार्यक्रम में भजनों की अमृत वर्षा स्थानीय कलाकारों सुनील केडिया, विकास अग्रवाल, अनिल अग्रवाल एवं अजय सिंह के द्वारा की गई। कार्यक्रम के बाद आधी रात को प्रसाद वितरण के बाद कार्यक्रम की समाप्ति हुई। कार्यक्रम में गौशाला स्वास्थ्य क्लब के श्रवण केडिया, प्रदीप डोकानिया, हरिमोहन केडिया, संजय डंगायत, दिनेश खेतान, अनिल धनवारिया, आशीष खंडेलवाल, चांद केडिया, बिल्लू केडिया, नीलू केडिया, अशोक बगड़िया, गोपाल संथालिया, किशन जालान, राजेश छपरिया, प्रवीण बगड़िया, गोपाल बगड़िया एवं सज्जन बगड़िया आदि की उपस्थिति रही। जन्म उत्सव आपका जन्म उत्सव आपका आज बताएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियाँ मनाएंगे। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह।
गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉनवेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गांवा प्रखंड के मालडा मुशहरिया टोला में शनिवार सम्मान समारोह का आयोजन कर अनुसूचित जागृति मंच ने 10वीं पास किए 7 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब अम्बेडकर जी के फोटो के सामने दीप प्रज्वलित कर एवं माल्य अर्पण कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन भीमदास द्वारा किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में रविदास महासभा के सभापति गिरिधारी रविदास, जीप सदस्य पवन चौधरी, सेरवा मुखिया गुरु साहे रविदास, विनोद चौधरी, लालो भुइया, संजय दास सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में रानी कुमारी द्वारा स्वागत गीत के साथ किया गया। मौके पर उपस्थित मंच के अध्यक्ष विनोद चौधरी ने कहा कि आज हम लोग को दिशा बदलना है, हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना है। सभी लोग से अनुरोध करते हैं कि उन्होंने कहा कि जितना पैसा वे शराब और भूत पिचास में बर्बाद करते हैं, अगर उसका 10% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाए तो समाज और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले शिक्षित होना है, फिर संगठित होना है। ये नारा बाबा साहेब देकर गए थे, आज उसे अपने जीवन में उतारने का प्रण करना है। आज 7 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, कल 70 बच्चे को उत्तीर्ण होना है। वहीं गिरधारी रविदास ने कहा कि गांवा प्रखंड में अनुसूचित जाति की स्थापना 11 फरवरी 1985 में हुई थी। बच्चे लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, इसलिए 1991 में गांवा प्रखंड में एक विद्यालय का स्थापना भी किया गया। विद्यालय लगभग 2 से 3 वर्ष चला था, जिसके बाद राजनीतिक लोगों ने उन्हें सताने का कार्य किया। राजनीतिक पार्टी चाह रहे थे कि उनके द्वारा कार्य हो, मगर वे सभी लोग गोलबंद होकर पटना गए और लालू प्रसाद यादव से मिले, मगर राजनीतिक पार्टी के लोगों ने अब वह फाइल को दबा दिया। 1985 से उनका सोच हुआ कि अनुसूचित जाति के लोग शिक्षा में आगे, और वे आज देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि इसी तरह बच्चे शिक्षित हो और आगे कोई बड़े अधिकारी बने। मौके पर भुइया समाज के जिलाध्यक्ष लालो भुइया, प्रखंड रविदास महासभा, गांवा प्रखंड अध्यक्ष गिरधारी दास, सुरेश रविदास, कोलेश्वर भुइया, अशोक रविदास, संजय पासवान, संजय दास, सुधीर भुइया, उदय मुशहर, संजय मुशहर, मनोज भुइया, रामचंद्र रविदास, भीम रविदास, भीम चौधरी, श्याम सुंदर दास, पार्वती देवी, सुनीता देवी, कंचन देवी समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेंट्रल पीट के रहने वाले डेगन 10 की पत्नी कौशल्या देवी के विषपान कर लेने के बाद शनिवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। हालांकि मामला पूरी तरह से संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अस्पताल में जब डेगन 10 से पूछताछ की गई तो इसने इसकी वजह बताने से साफ इनकार कर दिया और पत्रकारों से ही उलझ पड़ा। इधर इसकी पत्नी कौशल्या देवी पत्रकारों को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन इसने डांटकर उसे शांत करवा दिया। मौके पर कौशल्या देवी ने सिर्फ इतना ही कहा कि इसे मदद की जरूरत है। इसी दौरान इसका पति इसे चुप करा दिया। इस तरह घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा बाभनटोली बचपन प्ले स्कूल में शुक्रवार रात खूब धूमधाम से जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। जन्माष्टमी महोत्सव की पूरी बागडोर ISO राखी झुंझुनवाला ने संभाली। इस बाबत राखी झुंझुनवाला का कहना है कि जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी तरह हमारे क्लब में भी कृष्ण भगवान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए कृष्ण भगवान की पूरी सजावट तिरंगे से की गई थी। इस मौके पर झूलन डेकोरेशन कंपटीशन इनरव्हील गिरिडीह पर्ल्स की ISO त्रिशा झुंझुनवाला द्वारा करवाया गया। यहाँ कृष्ण भगवान की सजावट के साथ नृत्य एवं बच्चों द्वारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन इनरव्हील सनशाइन की ISO राखी झुंझुनवाला के द्वारा करवाया गया एवं बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। क्लब के मेंबर्स के द्वारा नृत्य एवं भजन की प्रस्तुति भी की गई। इस कार्यक्रम के दौरान क्लब की संस्थापिका PDC पूनम सहाय, पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगेड़िया, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, ट्रेजरर कविता रसगढ़िया, एडिटर स्मृति आनंद, रिया अग्रवाल समेत कई मेंबर उपस्थित थी। राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी की ओर से शनिवार को टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली, पंजाब के बाद गुजरात में और देश भर में बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाकर केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं जैसे CBI और ED का दुरुपयोग कर रही है। इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को सुधारने वाले, शिक्षा जगत में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर CBI की छापेमारी का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। पुतला दहन कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करो, ED और CBI का गलत इस्तेमाल बंद करो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, आम आदमी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। पुतला दहन कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के युवा नेता रोहित वर्मा, अभिषेक सिन्हा,
अमित वर्मा, महबूब अंसारी, मुर्शीद मिर्जा, तैयब अंसारी, मुशरफ हसन, रिजवी आयान, राम कुमार सहित कई लोग शामिल थे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करो बंद करो बंद करो। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करो बंद करो बंद करो। ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल बंद करो बंद करो बंद करो। दिल्ली में जो सरकारी स्कूल को ठीक करने वाले हमारे दिल्ली के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली और पंजाब के बाद अभी गुजरात में जिस तरह से वहाँ की जनता का समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, और गुजरात के अलावा पूरे देश में, उससे मोदी सरकार घबरा गई है, मोदी सरकार डर गई है। उसमें बहुत ज़्यादा बबलाहट है और एक शराब नीति को लेकर के उस पर एक बहाना मार करके भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके वो सीबीआई का छापा मरवाई है कल। आप सबों को याद होगा कि बुंदेलखंड में मोदी जी ने जो हाईवे एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन किया, उस हाईवे एक्सप्रेस 5 दिन के अंदर धंस गया, टूट गया। उस पर ईडी और सीबीआई का नज़र नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन दिल्ली में जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, उससे जो जनता को लाभ हो रहा है, आम आदमी को लाभ हो रहा है, उससे मोदी सरकार घबरा गई है और देख रही है कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल रही है और लोगों का समर्थन मिल रहा है। सिरसा के बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में शनिवार को जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां एक और नर्सरी से कक्षा 2 तक के छात्रों ने बाल गोपाल, राधा कृष्ण, बलराम, सुदामा, गोपियां एवं बाल सखा के रूप को धारण कर अपनी नटखट हरकतों एवं बाल क्रीड़ाओं से मनमोह लिया। वहीं दूसरी ओर कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों के बीच भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। छात्रों ने एक से बढ़कर एक भक्ति से ओतप्रोत गीतों, स्वनिर्मित कविताओं एवं फिल्मी गानों की शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें सानवी झा प्रथम, अमीक्षा सिन्हा, उत्कर्षिनी, सूरी, तेजस, नित्या एवं स्मृति द्वितीय, अर्श, वेदांत, हनी और अभिनव तृतीय स्थान पर रहे। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने सभी को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी और विभिन्न जीवन मूल्यों, मित्रता, प्रेम एवं सद्भावना को अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के झटकी, खरगाटिया, परडी, ओझाडी में शुक्रवार रात जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाई गई। वहीं जय कन्हैया लाल की उद्घोष के साथ बड़े ही उत्साहपूर्वक लोगों ने मटका फोड़ और पूरे बेंगाबाद इलाके में भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर काफी संख्या में कृष्ण के भक्त सम्मिलित हुए। वहीं भक्ति जागरण के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका आनंद लोगों ने रात भर लिया। इधर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की। मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।
में अवैध शराब बरामदगी और 7 लोगों की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस कार्यालय में एसडीपीओ ने की प्रेस वार्ता, दी पूरे मामले की जानकारी। कहा, बिहार खपाया जाता था अवैध शराब, गुप्त सूचना के आधार पर हुई गिरफ्तारी। नगर निगम की टीम ने गद्दी मोहल्ला के एक गोदाम में मारा छापा, काफी मात्रा में बरामद की प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक, गोदाम संचालक पर की जा रही है कार्रवाई। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में बचपन बचाओ आंदोलन और बाल संरक्षण के तहत आयोजित किया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। डीसी एसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बाल मजदूरी पर रोकथाम को लेकर हुई गंभीर चर्चा। और जिला डेकोरेटर एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। नई कार्य समिति का भी किया गया गठन। कई प्रमुख लोगों को दी गई अहम जिम्मेदारी। संगठन को मजबूत करने की बनी रणनीति। और अब खबरें विस्तार से। ताजा खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।